भोपाल का, जहां हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। जी गब्बर, कांग्रेस में पहली सूची जारी की है, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने अपनी जो पहली सूची जारी की है उससे कहा जाए कि कांग्रेस में और जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं काफी खुशी का माहौल है। साथ ही अगर हम बात करें पीसीसी चीफ कमलनाथ की, तो कमलनाथ का भी चेहरा खुश नजर आ रहा था। कल जब कांग्रेस कार्यालय पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचे थे, इत्मीनान से उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी और यहाँ तक कि वो हंसते हुए भी नजर आए थे। हालांकि थोड़ा बहुत कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कहा जाए कि टिकटों को लेकर के घमासान है, क्योंकि कुछ जगह की विशेष तौर से जो सीटें हैं इधर से उधर थोड़ी सी चेंज हुई है। हालांकि उन सीटों पर फिर से मंथन होगा, उन टिकटों पर फिर से मंथन होगा जो वो जारी की गई है लिस्ट। जैसे कि विशेष तौर से कहा जाए शिवपुरी से, तो शिवपुरी की जो 2 सीटें हैं उन पर थोड़ा सा पिछोर और शिवपुरी, इसको लेकर के थोड़ा सा मंथन किया जाएगा, क्योंकि वहां के जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो टिकट बदले हैं कहीं ना कहीं वो गलत हुए हैं, गलत प्रत्याशी को आपने उतारा है। तो इस पर कमलनाथ ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इसमें थोड़ी सी जल्दबाजी में मिस्टेक हुई है, उसे सुधारा जाएगा और बैठक के बाद में फिर उस पर चर्चा होगी। हो सकता है 18 तारीख को वो नाम इधर से उधर चेंज हो। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि कांग्रेस अपनी दूसरी जो लिस्ट जारी करनी है, वो हो सकता है कि कल वो दूसरी लिस्ट जारी हो जाए, क्योंकि कमलनाथ ने स्पष्ट तौर पर कल कहा था कि 86 नाम बचे हैं और उसमें से जो 6 सीटें हैं, 6 नाम है वो छिंदवाड़ा के हैं, उन्हें काट दीजिए, क्योंकि वहां की जो लिस्ट है वो कमलनाथ की जगह नकुल नाथ उसे घोषित करेंगे, छिंदवाड़ा से करेंगे, उसके बाद में फिर वो दिल्ली से होगी। यानी नकुल नाथ छिंदवाड़ा की 6 सीटों के लिए सबसे पहले दिल्ली की जगह छिंदवाड़ा से ही घोषित करेंगे। तब वो हंसते हुए भी नजर आए थे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि आज कांग्रेस का एक वचन पत्र का कार्यक्रम है, अहम कार्यक्रम है। आज वो 12 बजे से कार्यक्रम रखा गया है। हालांकि ये अलग बात है, उसमें एक नया तत्काल अपडेट आया है। सबसे पहले टीवी 24 पर चल रहा है वो अपडेट कि जो सुरजेवाला जी हैं, रणदीप सुरजेवाला, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं, वह इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि तत्काल अभी कमलनाथ जी के जो सलाहकार हैं उन्होंने ये मैसेज भेजा है और वो टीवी 24 के पास सबसे पहले मिला है। तो उसमें लिखा गया है कि जो कहा जाए खड़गे जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर दिल्ली में एक बैठक होना है और उस बैठक के चलते रणदीप सुरजेवाला इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच सकेंगे। हालांकि इस कार्यक्रम में पीसीसी चीफ कमलनाथ रहेंगे। आपको मैं थोड़ा सा बैनर दिखाना चाहूंगा, किस तरह से वो बैनर लगाया गया, कैसे गेट बनाया गया। हमारे जो कैमरा पर्सन है सुशील यादव जी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा ये बैनर दिखाएं। स्वागतम, ये बैनर पर पूरा लिखा हुआ है, दोनों तरफ हाथ के पंजे बने हुए हैं। ये जो गेट बनाया आप देखिए कि किस तरह से ये गेट बना है। इस पर लिखा है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव वचन पत्र 2023 विमोचन कार्यक्रम। यानी आज जो कांग्रेस का वचन पत्र है वो वचन पत्र, आज उस वचन पत्र का विमोचन किया जा रहा है। और आप देखिए कि ये वचन पत्र में जो कमलनाथ जी ने, या यूं कहें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जो वचन पत्र शामिल किया है, उस वचन पत्र में क्या क्या है। विशेष तौर से नारियों के लिए नारी सम्मान योजना 1500 रुपए प्रति माह है। उसके लिए जैसे कि बीजेपी ने लाडली बहना योजना जो चलाई थी या जो चल रही है अभी 1250 उस पर मिल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नारी सम्मान योजना के माध्यम से इस वचन पत्र में वो शामिल कर रही है, प्रति माह 1500 रुपए उसमें मिलेंगे। पुरानी पेंशन लागू, पुरानी पेंशन का विशेष तौर से मध्य प्रदेश में मुद्दा रहा है, तो पुरानी पेंशन भी इसमें शामिल की गई है। युवाओं के लिए विशेष तौर से रोजगार की बात कही गई है कि कांग्रेस सरकार आने पर युवाओं के लिए रोजगार दिया जाएगा। 27% आरक्षण की बात भी की गई है। जातिगत जनगणना की भी बात इस कहा जाए कि वचन पत्र में शामिल रहेगी। इसी के साथ में 100 यूनिट बिजली फ्री रहेगी, यानी 100 यूनिट बिजली हर व्यक्ति के लिए माफ रहेगी, 200 यूनिट तक हाफ रहेगी। इसी के साथ में आपको बता दें किसानों के लिए जो बिजली बिल के जो मामले हैं वो बिजली बिल मामले माफ होंगे। बिजली बिल
कहा जाए किसानों के लिए भी उसमें फायदा दिया जाएगा। इसी के साथ में 12 घंटे किसानों के लिए सिंचाई के लिए बिजली दी जाएगी। हमारे साथ में मिथुन जी है। मिथुन जी, थोड़ा सा मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा कि जो वचन पत्र है कांग्रेस का, किस तरह से वचन पत्र रहने वाला है आज? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता जो महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार से त्रस्त है, तो उनको राहत देने वाला ये वचन पत्र होने वाला है। कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत दे सकें, चाहे उनके बच्चों की फीस हो, चाहे उनको मिलने वाला राशन हो, चाहे उनके घर की जलने वाली बिजली हो, चाहे उनका किसानों का जो लिया हुआ कर्जा, चाहे जो महिला स्व सहायता समूह है उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, महिलाओं के लिए कैसे राशि बढ़ा सकते हैं, कैसे सिलेंडर के दाम कम कर सकते हैं। तो जो जो वादे हमने किए हैं कि महंगाई और बेरोजगारी पर कड़ा प्रहार हमें करना, इसको लेकर के वचन पत्र में बातें होंगी। ये देखिए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मिथुन जी, लेकिन जिस तरह से अगर हम बीजेपी की बात करें कि बीजेपी लाडली बहना योजना चला रही है, उसमें वर्तमान में 1250 रुपए महिलाओं के लिए मिल रहे हैं, लेकिन आपके जो वचन पत्र है उसमें नारी सम्मान योजना के नाम से दिया गया है 1500 का मामला है, 1500 रुपए प्रति माह मिले, लेकिन उस पर यकीन कैसे किया जाए कि आपकी सरकार आएगी तो मिलेंगे? थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा बताइए। सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आखिरी की चला चली की बेला में आखिरी के 4 महीनों पैसे देकर के अगर मध्य प्रदेश की जनता को खरीदने की कोशिश करिए, तो मध्य प्रदेश की मेरी जो महिलाएं बहनें हैं वो बिकाऊ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भान होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये बहनें जो है लाडली होती है, भारतीय जनता पार्टी को आखिरी के 4 महीने में समझ में आया। हमें अपनी सरकार के पहले दिन से ये बात पता है, इसलिए हमने जो पेंशन है उसको भी 300 से 600 हमने किया था। हमने किसानों को कर्ज माफी की थी। हर व्यक्ति को अपने बिजली बिल में कमी महसूस हुई थी, ये भी हमारे द्वारा किया हुआ काम था। तो ऐसे काम हमने पहले भी किए और इस बार क्योंकि कमलनाथ जी के ऊपर जनता को जो भरोसा है उनके द्वारा किए गए काम के आधार पर है, तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई को जनता जानती है और कमलनाथ जी को ट्रैक रिकॉर्ड को भी जनता जानती है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। जी बिल्कुल। मिथुन जी, आपको मैं थोड़ा सा एक बात और बोलूंगा कि कमलनाथ जी का जैसे आपने जिक्र किया, तो कमलनाथ जी के लिए बिल्कुल मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश में लोग काम के नाम पर मानते हैं, ये घोषणाओं के नाम पर नहीं मानते। तो कमलनाथ जी ने जो अपने वचन पत्र में जो घोषणाएं रखी हैं, जो वचन में जो बातें रखी हैं, क्या रियल में वो कांग्रेस सरकार आने पर बिल्कुल रियल में वो फैक्ट नजर आएगा, या जो पहली बैठक का उन्होंने कहा है कि हमारी पहली बैठक कैबिनेट की होगी, इसमें ये चीजें रखी जाएंगी? देखिए, हमने वचन दिए थे, इस बार हम लोग गारंटी दे रहे हैं। गारंटी मतलब जो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर भी गारंटी होती है। तो इस तरीके की गारंटी है कि पहली कैबिनेट मतलब आप नवंबर में सरकार चुनिए, दिसंबर में रिजल्ट आएंगे और जनवरी से उसका लाभ मिलने लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जिन्हें आखिरी में जनता की याद आ रही है, जिन्हें लग रहा है कि आखिरी चुनाव के समय में जनता जो है वो लाडली होती है, बहना जो है लाडली होती है, तो कमलनाथ जी ने तो अपने काम के जरिए पहले भी ये प्रूव किया और इस बार भी कमलनाथ जी पहली ही बैठक में यदि संभव हुआ तो उसको करेंगे। लेकिन क्योंकि 12 बजे कमलनाथ जी आने वाले हैं तो अनाउंसमेंट उन्हीं की तरफ से होगा तो बेहतर होगा। रणदीप जी नहीं आ पा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, वो कारण उनका अभी आना बाकी है। उनको संभवतः कुछ स्वास्थ्य की समस्या आई है, उनकी स्पाइन में कुछ समस्या है, तो उसको लेकर के ये बात आई है। जल्दी वो जैसे ही वो ठीक होते हैं तो वो आएंगे। जी बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मिथुन जी। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कमलनाथ जी के लिए काम से लोग जानते। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद गब्बर।